बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करके इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो ये हमारे पास एक शीट है और ये ऊपर नीचे से इनफाइनाइट, दाएं और बाएं जानिब से इनफाइनाइट जो है वो एक्सटेंड हुई हुई है। इस शीट के कुछ फासले पे यहाँ पर ये एक पॉइंट P है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए ज़रूरी ये था कि जिस भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं उस पॉइंट में से गुजरती हुई एक गॉसियन सरफेस जो कि इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होगी वो हम अस्यूम करेंगे। हमने सिलेंडर की शेप में, यानी जैसे यहाँ पर ये एक सिलेंडर का राइट क्रॉस सेक्शन है और ये सिलेंडर इस शीट के सेंटर में से गुजर रहा है और दूसरी साइड पे भी है, क्योंकि शीट की दाएं जानिब पे भी चार्ज मौजूद होगा, शीट की बाएं जानिब के ऊपर भी चार्ज मौजूद होगा। यानी आप ये समझें शीट जो है ये पेज है, इसकी एक साइड पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरी साइड पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं जानिब भी होगी और लाजमी सी बात है बाएं जानिब भी होगी। अब ये जो सिलेंडर है देखें, ये इसका राइट फेस है, इसको आप कह देंगे राइट क्रॉस सेक्शन। एक इसका लेफ़्ट फेस है, इसको आप कह देंगे लेफ़्ट क्रॉस सेक्शन। अब जो राइट क्रॉस सेक्शन है वो राइट साइड पे पॉइंट कर रहा है, जो लेफ़्ट क्रॉस सेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे है वो यूं आउटवर्ड और जो लेफ़्ट साइड पे चार्ज की वजह से है वो यूं आउटवर्ड होगी। इसका मतलब है ये जो राइट और लेफ़्ट क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल हैं और थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 है। लेकिन अब ये जो कर्व सरफेस है, मतलब ये मैंने मार्कर यहाँ पर यूँ रख दिया है, इस कर्व सरफेस की वजह से जो एरिया है वो यूँ अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल क्या है परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर DA और E के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो ये जो लेटरल या कर्व सरफेस है यहाँ पर थीटा 90 होगा। अब शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम कहते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो मालूम करना चाहते हैं। तो हमें जो चीज़ गिवन होगी वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा कहते हैं, वो है DQ डिवाइडेड बाय DA। तो DQ की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू DA, और अगर आपको Q मालूम करना है तो दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दें। तो सिग्मा कांस्टेंट, DA की इंटीग्रेशन जो है वो A आ जाएगी। इसका मतलब है जितना इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, जिसको आप अगर A कह लें, मैं कह देता हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन का टोटल एरिया है A, तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो होगा सिग्मा इंटू A। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ, E डॉट DA ओवर द सरफेस इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। E डॉट DA अप्लाइड ऑन लेफ्ट क्रॉस सेक्शन, E डॉट DA अप्लाइड ऑन राइट क्रॉस सेक्शन प्लस E डॉट DA अप्लाइड ऑन दिस कर्व सेक्शन E डॉट DA। अब जो कर्व सेक्शन था उसके लिए हम देख चुके थे थीटा 90, तो कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी थीटा 0, यहाँ पर भी थीटा 0, तो E इंटू DA कॉस ऑफ 0, E इंटू DA कॉस ऑफ 0, तो कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा। E DA ये बन जाएगा 2 टाइम्स E इंटू DA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह आप सिग्मा A पुट कर दें और DA की टोटल इंटीग्रेशन जो है वो A आ जाएगी। A दोनों साइड पे कैंसिल, तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जो है एक यूनिट वेक्टर साथ लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, और R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आप डिस्क्राइब करेंगे कि इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होती है, तो इसलिए इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। अब जब हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज मालूम किया था, वहाँ पर हमने बिल्कुल लास्ट पे कंडीशन अप्लाई की थी कि रेडियस की जगह आपने उस डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट कर दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम यही आया था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरीकाकार वो है जो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, एक तरीकाकार ये है जो कि नहायत ही आसान प्रोसीजर है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।